गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में $5,000 का हिस्टोरिक लेवल वापस से टच कर लिया है और सिल्वर करीब $81 के आसपास चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रैली कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, या फिर वापस से कोई रिवर्स बैक आ जाएगा, क्या होगा। तो आज क्या है ना, आज अमेरिका में एक डेटा आने वाला है जो कि गोल्ड और सिल्वर को रॉकेट भी बना सकता है और क्रैश भी कर सकता है। बट अभी गोल्ड और सिल्वर एकदम से बढ़े क्यों, क्या रीज़न हो गया। पहला रीज़न तो है कि यूएस और ईरान की जो टेंशन चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं पीक पे चल रही है और कल एक दो दिन के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बोल दिया है कि यार न्यूक्लियर डील के लिए 10-15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री का मूवमेंट भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो 2003 के बाद में आज तक का सबसे बड़ा यूएस का मिलिट्री मूवमेंट हुआ है ईरान के आसपास। तो जहाँ पर भी डर होता है ना, तो पैसा इक्विटी से निकल करके सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट हो जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा कि अभी गोल्ड और सिल्वर एकदम से वापस से क्यों चमक गए। और दूसरा था यूएस का जो जॉबलेस डेटा आया है वो बहुत ही कम आया है। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास ही लोगों ने बोला है कि हाँ भाई हम जॉबलेस हैं हाल फिलहाल और हमको पेंशन की ज़रूरत है। मतलब क्या हुआ इसका, यूएस जॉब मार्केट अभी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, डॉलर और स्ट्रांग होगा। और बट अनसर्टेनिटी की वजह से ट्रेडर्स ने गोल्ड बाई किया है। वो अनसर्टेनिटी क्या है, ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन। अब मार्केट कंफ्यूज है, इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, बैंक ऑफ जापान का सरप्राइज। तो जापान की बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 0.75 है अभी हाल फिलहाल। और उन्होंने एक वापस से मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है, उन्होंने बोला है कि अब इसको 1% हम कर देंगे। 1% करने का मतलब है इससे येन कैरी ट्रेड अनविंड हो रहा है। जो सस्ता पैसा जापान से लेकर के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, वो पैसा वापस से वहाँ से निकल करके जापान की तरफ आएगा। तो जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को अनविंड करना चालू कर दिया है गोल्ड से, क्योंकि जो सबसे सेफेस्ट हेवन है और अभी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में भी आई रही है। तो गोल्ड में भी पैसा निकाल करके उन्होंने वापस से जापान की तरफ जा सकता है। तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है ना वो करीब $5,050 गोल्ड का और सिल्वर का करीब $80-81 के आसपास चल रहा है। इंडियन मार्केट में देखो तो 1,55,56,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है और सिल्वर का चल रहा है लगभग 2,60,000 के आसपास चल रहा है। एमसीएक्स के आसपास भी, एमसीएक्स के ऊपर भी। तो गोल्ड सिल्वर रेशो भी 62 का चल रहा है, मतलब बैलेंस है। हिस्टोरिकल एवरेज अगर आप देखोगे तो वो 60 के आसपास चल रहा है। बट आज जो यूएस का पीसीई डेटा आएगा वो डिसाइड करेगा, जो इन्फ्लेशन डेटा है उनका वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो पीसीई डेटा ज़्यादा आया तो इंटरेस्ट रेट कट होंगे और उसके बाद में फेड को भी इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर पीसीई डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया तो फिर कट में डिले भी होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड सिल्वर में भी शार्प सेलिंग आ सकती है। और अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी कम आया तो फिर तो उनको रेट कट्स करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, वो करेंगे ही नहीं अभी हाल फिलहाल। गोल्ड भी थोड़ा सा डाउन ठंडा हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर में एकदम से शार्प मूव आ सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो गोल्ड और सिल्वर में आपको सबसे पहले करना चाहिए कि अभी तो वॉलेटिलिटी को देखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा 1-2 दिन ये यूएस ईरान वाला जो टेंशन चल रहा है वो उसको होने दो और उसके बाद में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करो। बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो हाई वॉलेटिलिटी से दूर रहो।